जय श्री राम। हनुमान जी जो है वो आत्मदेव है। हमारे अंदर तीन मन होते हैं और तीन मन के तीन स्वामी हैं। तीन स्वामी कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई व्यक्ति नहीं है, ये देव हैं। सबसे पहले ये जाना जाए कि देवी देव कौन होते हैं। देवी देव भगवान जो होते हैं वो हमारे भीतर रहते हैं। इसके लिए आपको वर्तमान में आना होगा। जब आप वर्तमान में आओगे, जब अपने भीतर आओगे, तब जानोगे कि ये सारा जो दुनिया का खेल है, जिसको हम तीन लोकों का खेल कहते हैं, तीन लोकों का ज्ञान कहते हैं, ब्रह्मलोक, मृत्युलोक और विष्णु लोक, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश हाड़ मास के लोग, हाड़ मास के व्यक्ति नहीं है। देवी देव भगवान हाड़ मास के व्यक्ति नहीं है, ये हाड़ मास है और हाड़ मास के भीतर ये रहते हैं, जिसको हम देवी देव कहते हैं, जो दैविक शक्तियों से जन्म लेते हैं। दैविक शक्तियाँ यानी जो पावर, जिस मालिक ने ये शक्तियाँ बनाई है, जिस तरह हमारी आत्मा है, आत्मा एक शक्ति है। तो हमारे भीतर तीन मन है, मानसिकता है, आत्मा है और परमात्मा है। आत्मा, आत यानी अंदर, पर हम आत्मा यानी राम को पाओ कहाँ? आत्मा। तो आत्मा जो है वो परमात्मा की भक्ति करती है, तब आत्मा परमात्मा से मिलकर बाहर जाती है। तो ये जो संसार में शादी ब्याह रिश्ते नाते हैं, ये सब झूठ का खेल है। हकीकत में किसी की किसी से शादी नहीं होती, क्योंकि आत्मा का विवाह आत्मा के साथ नहीं हो सकता है। सब आत्माएं हैं। आत्मा आत्मा से नहीं मिलती, आत्मा परमात्मा से मिलती है। तो आत्मा का विवाह परमात्मा के साथ होता है। उसी आत्मा परमात्मा के मिलन पर सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं। तो हर ग्रंथ जो भी है, ग्रंथ का जो ज्ञान है, आत्मा परमात्मा के मिलन का ज्ञान है, और उस मिलन पर ही हर त्यौहार बनाया गया है। जो ईद है वो आत्मा परमात्मा के मिलन पर होती है, और जो मैं है वो बकरा है, वो मैं का मरण होता है और आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। उसी तरह जो दीपावली हो गई, ईद हो गई, फिर सिखों के त्यौहार हो गए, क्रिसमस हो गए, इसमें आत्मा परमात्मा के मिलन पर ये सारे त्यौहार हैं। हरिओम। तो हम कहाँ थे? हनुमान जी। तो जो हनुमान जी हैं वो आत्मशक्ति है, यानी कि अंतर्मन की चेतना है। जब हम, हमारा अंदर वाला मन, क्योंकि भक्ति अंदर होती है, बाहर नहीं होती, बाहर दिखावा होता है। तो अंदर वाला मन जब भक्ति करता है, उसको याद करता है, अपने अंदर ही अंदर, ये बाहर नहीं किया जाता, दिखावा नहीं किया जाता, ये अकेले बैठकर किया जाता है। ध्यान साधना की जाती है, उसको अंदर याद किया जाता है। जब वो नाम जपता है मन, राम 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 राम, अल्लाह 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 अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, जो भी नाम जपता है वो आत्मा, वो जो नाम जपती है वो परमात्मा का नाम होता है। फिर जब आत्मा उससे याद करती है तो अंतर मन की जो चेतना होती है वो ऊपर आती है, और वो जो चेतना है वो पंचमुखी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांच है। ये हैं ये पांच उंगलियां ही काम करेंगी, छठी उंगली कभी काम नहीं करेगी, क्योंकि आत्मा जो है वो पंचमुखी है। पांच शक्तियां हैं उसके अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इन्हीं को बस में करना होता है। जब गुरु परमात्मा, ये दोनों शिकारी हैं, और ये हमारे अंदर घुस के, घर के अंदर, ये घर है जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे भीतर आकर मेरे अंदर से ही मुझको मिटा देंगे। यानी मेरे अंदर का जो मैल है, गंदगी है, जो विकार है, वो सब कुछ अंदर से वो नष्ट कर देगा और मुझे शुद्ध करके अपने साथ यहाँ से बाहर ले जाएगा। तो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता जो है वो अंदर है। ये संसारी धन लेकर आप बाहर नहीं जा सकते। बाहर जाने का रास्ता केवल भक्ति है, इबादत है, और वो अंदर होती है। तो वही है हनुमान जी। तो हनुमान जी जो है वो, ये बताया गया है कि जो व्यक्ति साधना करेगा, भक्ति करेगा, इबादत करेगा, वो आत्मा चिरंजीवी हो जाएगी। तो हनुमान चिरंजीवी है, रावण चिरंजीवी नहीं है। रावण भक्ति नहीं करता है, रावण कर्मकांडी है, वो मनमानी करता है, और वो सिंहासन बैठता है, सोना चांदी हीरे जवाहरात, सोने की लंका, यानी जो संसार की चीज़ों की तरफ भागता है। तो रावण उसी में फंस के मरता है, उसकी कोई होशियारी काम नहीं आती। आखिरी में वो नष्ट, खुद भी मिट जाता है और उसका कुटुंब, उसका परिवार भी मिट जाता है। तो वही है, जो संसार की तरफ भागेगा वो खुद भी मरेगा और दूसरों को भी मरवाएगा और खुद का परिवार भी बर्बाद करेगा। और जो 7 पुश्तें ऐश करेंगी, ये केवल कहावत है, हकीकत में नहीं होता। 7 पुश्तों के जन्म लेने से पहले ही युग बदल जाता है, समय बदल जाता है।
और समय समय पर ये धन बदलता रहता है, हमेशा के लिए ये धन नहीं है। धन हमेशा समय पर बदलता रहता है। आज गांधी जी की फ़ोटो चल रही, पहले कुछ और था। अंग्रेज़ों ने अपना धन बनाया था, मुग़लों ने अपना बनाया था, सब ने अपना अपना धन बनाया था। तो पुराना धन नहीं चलता, अभी ये चल रहा है, फिर आने वाले समय पर ये भी बदल जाएगा। तो समय बदलता रहता है और इस दुनिया का अंत है, यानी हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। आज है तो कल नहीं है। हर रोज़ हर दिन जो है वो बदल जाता है। आज जो है वो कल नहीं होगा, जो आज नहीं हो रहा वो कल होगा। तो इसी तरह ये बदलता रहता है। तो ये परमानेंट कुछ नहीं है। तो इंसान सिर्फ यहाँ पर आया है इस दुनिया में। जो ज़मीन है वो स्टेज है, इबादत करने की जगह बनाई गई है, ये पाने के लिए नहीं है। तो यहाँ बैठ के भक्ति इबादत करके नाम जप के वो आत्मा चिरंजीवी हो जाती है, वो आत्मा आज़ाद हो जाती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है। वही है हनुमान जी। हनुमान पंचमुखी जो है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। इसके तो पूरा ग्रंथ तभी समझ आएगा जब ये सारे किरदारों को जान लोगे कि सारे किरदार कौन है। हनुमान जी कौन है, श्री राम कौन है, रावण कौन है। रावण ब्रह्म की संतान है, वो ब्रह्मा से है। ब्रह्म की संतान यानी ब्रह्म मन है, वो भ्रमित मन यानी जो ब्रह्म से बंधा हुआ है। और जब तक रावण अहंकार है, जो ब्राह्मण है वो अहंकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम शूद्र है, क्रोध क्षत्रिय है, लोभ मनुष्य है, मोह वैश्य है और अहंकार ब्राह्मण है। जब तक ये पांचों नहीं मरेंगे, जातियाँ अंदर से मिट जाती है, तब तक आत्मा आज़ाद नहीं होती। तो उसी तरह 5 पांडव है। युधिष्ठिर काम है, भीम क्रोध है, अर्जुन लोभ है, नकुल मोह है, सहदेव अहंकार है। तो यही खेल है सारा। उसी तरह 5 प्यारे हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब में 5 प्यारे हैं, वो यही है। तो ये पांचों गुरु के प्यारे हो जाते हैं और गुरु इनको अपना प्यारा बनाकर अपने साथ यहाँ से बाहर ले जाता है। जय श्री राम, हरिओम। अल्लाह राम, हरि कृष्ण, वाहिगुरु नारायण। हरिओम। खुश रहो। जय श्री राम, जय श्री राम।